हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल का ऑनलाइन आवेदन इसी मंथ के 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा और झारखंड में यदि सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि इस बार जेएसएससी सीजीएल में केवल एक ही एग्ज़ाम है, तो कंपटीशन भी बहुत हाई रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट पहले से बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका जो रिजल्ट है इसमें होने की पूरी संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से ही अपनी तैयारी में लग जाएं और एग्ज़ाम डेट का वेट न करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज से इस चैनल के माध्यम से जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि झारखंड सीजीएल में जो कि क्वालिफाई करने के लिए झारखंड का ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज से आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराने वाला हूं। इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को वही प्रश्न करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें 60 से 70% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के हों रहते हैं, यानी कि जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, और 30 से 40% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि नए बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से झारखंड जीके का कंप्लीट एमसीक्यू करते रहिए और अपनी तैयारी को जो है कि बेहतरीन करते रहिए, ताकि आपका जो सपना है वो बहुत जल्द जो है कि पूरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मैं यह वीडियो जो लेकर आया हूँ झारखंड परिचय के बारे में। यहाँ पे झारखंड देख रहे हैं, झारखंड परिचय, इसके संबंध में फ्रेंड्स आप लोगों को झारखंड का जो एक दृष्टि में हम पूरा जानकारी लेंगे, झारखंड के डिटेल्स के बारे में जो परिचय है इसका पूरा डिटेल्स में जानेंगे। और जितना भी एमसीक्यू करेंगे फ्रेंड्स, इससे बाहर जो है कि आप लोगों को प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और टॉपिक वाइज में आप लोगों को सारा कंप्लीट जो है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि करवा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने फर्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होगा कि झारखंड राज्य का गठन जो था वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। और इसी दिन फ्रेंड्स इसलिए किया गया था क्योंकि उस दिन जो है, यानी कि 15 नवंबर के दिन जो था वह बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी था। इसीलिए 15 नवंबर के दिन ही जो है कि झारखंड अलग राज्य के रूप में मांग किया गया, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। और जो बिहार का जो दक्षिणी भाग था उस भाग को अलग करके जो है कि बिहार राज्य का निर्माण किया गया। यानी इसका जो डी आंसर है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है फ्रेंड की झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो फ्रेंड्स, झारखंड का राजकीय पुष्प यहाँ पर आपके ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा पलाश, यानी पलाश जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है। और आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स कि राजकीय वृक्ष जो है वह साल है। और राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ पे हाथी है, आप लोग को ये भी मालूम होगा। चलिए इसके बारे में आगे भी और आप लोग को डिटेल्स में बताया जाएगा। फ्रेंड, आपका जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी कि जो राजकीय पुष्प पलाश है फ्रेंड्स, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यूटिया फ्रोंडोसा। कभी कभी आप लोग को फ्रेंड्स ब्यूटिया जो है कि मोनोस्पर्मा आप लोग को देखने को मिलेगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, आप याद ध्यान में रखिएगा। इस ऑप्शन को भी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहें या फिर ब्यूटिया फ्रोंडोसा जो है कि आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोनों जो है कि पलाश का ही वैज्ञानिक नाम है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। यानी इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है फ्रेंड्स वह साल है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स यहाँ पर आगे पूछा गया फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो राजकीय वृक्ष साल है उसका वैज्ञानिक नाम जो है कि क्या होगा। तो आप लोग को बता दें फ्रेंड, जो यहाँ पर झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है साल, इसका जो यहाँ पर जो क्या है कि वैज्ञानिक नाम जो है सोरिया रोबोस्टा है। यानी कि सोरिया रोबोस्टा इसका जो राइट आंसर होगा वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोरिया रोबोस्टा। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स के झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु है फ्रेंड्स हाथी। और इसका जो बता दें फ्रेंड्स, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वह एलिफस मैक्सिमस होता है, यानी एलिफेंट। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिख रहा होगा, एलिफस, ठीक है ना, एलिफस
कुकुलस मैक्सिमस जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है, यानी कि जो राजकीय पशु है हाथी, इसका वैज्ञानिक नाम। फ्रेंड्स यहाँ पर वैज्ञानिक नाम जो होते हैं राजकीय चिन्ह या फिर जो राजकीय वृक्ष हो गया, पुष्प हो गया, जो भी मतलब पशु है, इन सभी से जो है कि पिछले एग्जाम में जो है कि प्रश्न पूछा भी गया है और यहाँ पे आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी फ्रेंड्स यहाँ पर कोयल है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। और नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बात किया गया है कि झारखंड का जो राजकीय पक्षी है यानी कि कोयल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे दो नाम याद रखिएगा, या कहीं कहीं आप लोग को देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मिलेगा आपको कुकुलस, ठीक है ना, कुकुलस कार्नोरस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, या कहीं पे ऑप्शन आप लोग को फ्रेंड्स मिलेगा कि यूडीनेमिस एस्कोलोनोपेसियस, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन को आप याद रखिएगा। कुकुलस यहाँ पे देख रहे हैं ना, कुकुलस कार्नोरस, या फिर आप लोगों को यूडीनेमिस एस्कोलोपेसियस जो है कि आप लोग को देखने को मिलेगा। दोनों ही नाम जो है कि कोयल का साइंटिफिक नेम है, जो राजकीय पक्षी है झारखंड का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? यानी कि झारखंड का जो राजकीय दिवस है फ्रेंड्स या कौन सा है, यानी कि किस दिन जो है कि झारखंड का राजकीय दिवस जो है कि मनाया जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स, जब 15 नवंबर जो है इसी दिन जो है कि झारखंड का राजकीय दिवस होता है, और इस दिन जो है कि बिरसा मुंडा का भी जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बार से फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि जो 15 नवंबर को जो है अब जो है कि गौरव जनजाति दिवस जो है कि मनाने का जो है कि इस बार जो है कि निर्णय भी लिया गया है, यानी कि प्रत्येक जो है कि 15 नवंबर को अब से जो है कि गौरव जनजाति दिवस भी जो है कि मनाया जाएगा। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, यानी इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि जिस समय जो है कि झारखंड का जो है कि निर्माण किया जा रहा था, जिस समय 2000 ईस्वी में इसका जो निर्माण हुआ था झारखंड का, उस समय फ्रेंड्स यहाँ पर भारत का 28वां राज्य जो था वह झारखंड था, यानी 28वां राज्य कौन सा था? झारखंड था, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि ये झारखंड जो है यह भारत के ऐसे देखा जाए तो फ्रेंड्स यानी पूर्वी भाग में, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आप लोग को फ्रेंड्स यहाँ पर मिलेगा उत्तर पूर्वी और पूर्वी, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन मिल रहे तो आप पूर्वी भाग में लगाइएगा, और यदि दोनों में से कहीं एक दिख रहा है, अगर उत्तर पूर्वी भी कभी कभी आ जाएगा तो आप उत्तर पूर्वी में भी जो है कि आप टिक लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। यानी लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर यदि आप लोग को दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे तो आप जो है कि यहाँ पर पूर्वी भाग कर दीजिएगा, यानी कि जो झारखंड जो है वह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो झारखंड राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका जो अक्षांशीय विस्तार होता है वह 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आप लोग को मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। आप लोग को बता दें कि जैसे कि जो झारखंड है इसका जो यहाँ पर जो उत्तरतम बिंदु जो होता है, यानी कि उत्तर की ओर जो अंतिम बिंदु होता है फ्रेंड्स वह साहेबगंज होता है, और जो दक्षिणतम जो बिंदु है वह चाईबासा है, ठीक है। और जो पश्चिमी बिंदु है फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होना चाहिए गढ़वा है, और जो पूर्वी जो बिंदु होता है वह पाकुड़ जिला, यहाँ पर आप लोग को यह जानकारी होना चाहिए। जिसमें कि झारखंड राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है फ्रेंड्स यहाँ पर जो होता है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर जो है कि 25 डिग्री 18 मिनट तक, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड का देशांतरीय विस्तार कौन सा है? तो झारखंड का जो देशांतरीय विस्तार होता है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट जो कि पूर्वी देशांतर इसका जो है कि देशांतरीय विस्तार है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह को कब मंजूरी दी गई? तो आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य का जो पुराना प्रतीक चिन्ह था उसके स्थान पर जो है कि नए प्रतीक चिन्ह को लागू किया गया है। इसे फ्रेंड्स जो मंजूरी दिया गया था वह जो है कि 22 जुलाई 2020 को जो है कि इसे मंजूरी दिया गया था, यानी कि 22 जुलाई 2020 को मंजूरी दिया गया, और इसे लागू फ्रेंड्स 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया था। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी प्रोवाइड किया फ्रेंड्स, चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसे जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रतीक चिन्ह से फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न आप लोग को देखने को अवश्य मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह कब से लागू किया गया। तो आप लोग को मैंने बताया फ्रेंड्स कि 15 अगस्त 2020 से जो है कि इसे लागू किया गया और मंजूरी दिया गया था फ्रेंड्स 22 जुलाई 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा है। तो झारखंड राज्य का जो नया प्रतीक चिन्ह है फ्रेंड्स उसका जो आकार है वह वृत्ताकार है, कहीं कहीं वृत्ताकार या कभी कभी गोलाकार भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि वृत्ताकार जो है कि इसका आकार है। और इससे पहले वाले जो पुराना जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स वह चतुर्भुजाकार था। आप लोग को मालूम होगा कि 4J जो है उसमें शामिल था, जो पुराना वाला प्रतीक चिन्ह था और वह चतुर्भुजाकार था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो इस बार 2020 में जो नया लोगो जो है कि यहाँ पर लागू किया गया है उसका जो आकार है वह वृत्ताकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। तो अभी आप लोग को मैंने बताया फ्रेंड्स झारखंड जो है कि बिहार से कटकर बना है, ये आप लोग को मालूम होगा, अधिकतर स्टूडेंट को यह मालूम होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, यानी जो बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग जो था उसे काटकर जो है कि झारखंड राज्य का जो है कि निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45.80% जो है कि भाग काट कर जो है झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट है कि झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है। तो झारखंड की जो राजकीय भाषा है फ्रेंड्स आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा, इसका जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड की आकृति कैसी है। तो झारखंड की आकृति यदि बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे झारखंड की आकृति के बारे में पूछ रहा है, तो झारखंड का मैप जो है कि आप अच्छे से देख चुके होंगे। तो झारखंड के मैप यदि आप देखते होंगे तो आप लोग को मालूम चल रहा होगा कि झारखंड का जो आकार है वह चतुर्भुजाकार है, यानी जो ऑप्शन इसका जो सी हो जाएगा वह सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, अलग राज्य बना था, तो उसका जो राजधानी था फ्रेंड्स वो रांची बनाया गया था और उप राजधानी जो था वह दुमका था, यह भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। और जो औद्योगिक राजधानी था वह जमशेदपुर को बनाया गया था, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है। तो यह उप राजधानी जो है कि दुमका है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और औद्योगिक राजधानी फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो औद्योगिक राजधानी जो है वह जमशेदपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स आप लोग को उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब से पश्चिम दोनों जो है कि आप लोग को लंबाई चौड़ाई जो है आप लोग को याद करना होगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम में जो कि इसका लंबाई और चौड़ाई के बारे में जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात करें फ्रेंड्स, इधर से उत्तर से दक्षिण की ओर, तो 380 किलोमीटर यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोग को जूम कर दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे 380 किलोमीटर दिख रहा है। और जो पूरब से पश्चिम की ओर की बात करें तो यहाँ पे 463 किलोमीटर, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है फ्रेंड्स कि जो झारखंड के पूरब से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वह कितनी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 463 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है 79,714 किलोमीटर जो है कि झारखंड का क्षेत्रफल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, उससे जो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का जो झारखंड का क्षेत्रफल है वह 2.42% है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि तेलंगाना राज्य गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा तेलंगाना का जो गठन किया गया था उस समय के बाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए झारखंड जो है वह यहाँ पे 16वां राज्य है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा, आगे क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो 14वां याद रखिएगा, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 16वां, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वह सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स यहाँ पर रांची उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यहाँ पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है कि किया गया था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश के उच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? तो जो देश में जो झारखंड के उच्च न्यायालय का जो स्थान है फ्रेंड्स वह 21वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो यह रांची में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है 33 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स जो जनगणना जो 2011 हुआ था उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए झारखंड का जो जनसंख्या है वह 3,29,88,134 है। 3,29,00,000 ठीक है, 3,29,88,134 जो है कि यहाँ का जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि जो भारत की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जो है कि वह झारखंड का जनसंख्या है? तो 2.72%। आप याद रखिएगा। और क्षेत्रफल फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया 2.42%। और यहाँ पे जो जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है तो कुल भारत के क्षेत्रफल का जो जनसंख्या है, भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 2.72% जो है कि झारखंड का जनसंख्या है। यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो आप लोग को मैंने अभी बताया फ्रेंड्स कि 14वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से है 16वां। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार जो है कि अनुसूचित जनजाति की यदि बात करें फ्रेंड्स, इसकी जो जनसंख्या है वह 46,46,42 है। यानी कि 46,46,42 जो है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे यदि यहाँ पे फ्रेंड्स कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितनी है? यानी जो झारखंड का जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत जो है कि वह जनसंख्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26.20 यानी कि 20%। 26.20% जो है कि झारखंड के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वह 26.20%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न, झारखंड का आदि धर्म किसे कहते हैं? यानी कि जो झारखंड का जो आदि धर्म होता है वह किसे कहा जाता है? तो सरना को। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा, सरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड, झारखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? ऊपर में मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति की। यहाँ पे अनुसूचित जाति के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा 39,85,644 जो है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति है। और इसका जो यदि कुल क्षेत्रफल यदि देखा जाए, झारखंड का जो यहाँ पर कुल जनसंख्या है उसमें यदि झारखंड के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है यहाँ पे यदि पूछा गया तो इसका जो प्रतिशत होगा फ्रेंड्स वह 12.10% हो जाएगा। यानी इसका जो सी ऑप्शन है वह सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स की अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान पूछ रहा है फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की दृष्टि से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो झारखंड का स्थान है वह 19वां है। और आप लोग को मैंने ऊपर बताया फ्रेंड्स कि जो अनुसूचित जनजाति है वह 11वां और अनुसूचित जाति से देखा जाए तो 19वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व यदि देखा जाए फ्रेंड्स तो वह जो था 414 था। यानी कि 414 यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो
अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का शिशु लिंगानुपात दर है, यानी कि शिशु का जो लिंगानुपात दर है वह कितना है जनगणना 2011 के अनुसार। तो यह जो फ्रेंड्स 948 यहाँ पर जो है कि इसका शिशु लिंगानुपात दर है। शिशु लिंगानुपात आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि यानी कि 1000 यदि बालक होते हैं तो उस पर जो बालिका का जो है यहाँ पर 948 यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात यानी यहाँ पर देखा जाए फ्रेंड्स जो जनगणना 2011 है इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो झारखंड में जो लिंगानुपात है वह 1000 पुरुषों पर जो है कि यहाँ पर 949 जो है कि महिलाएं हैं, यानी कि 1000/949, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है। तो झारखंड में कुल साक्षरता दर की यदि बात करें तो झारखंड में 64.40% जो है कि साक्षरता दर है, यानी ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। और ये जितना भी आंकड़ा बताया जा रहा है फ्रेंड्स यह जो है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पर बताया गया है, और आपके एग्जाम में अभी जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जनगणना से जो है कि एक प्रश्न आपको 100% जो कि देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड में भारत पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर जो है कि आप दोनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यदि पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष का जो साक्षरता दर है वह 76.84% और महिला का साक्षरता दर जो है फ्रेंड्स वह 55.40% जो है आप याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वह सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं महिला साक्षरता दर है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 55.4%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की झारखंड की राजकीय भाषा कौन है। तो ऊपर में भी आया था फ्रेंड्स झारखंड का जो राजकीय भाषा है वह जो है कि हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा की बात करेगा तो वह उर्दू है। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सॉरी बी जो है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे द्वितीय राजकीय भाषा आ ही गया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग को मालूम होगा कि झारखंड जो है वह भारत के उत्तरी गोलार्ध यानी जो उत्तरी गोलार्ध है फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में झारखंड राज्य जो कि स्थित है, यानी इसका जो ए आंसर है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे है झारखंड में कौन सी जलवायु कटिबंध पाई जाती है। तो झारखंड में जो जलवायु का जो कटिबंध यदि देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो झारखंड जो राज्य है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है कि पाया जाता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्रफल की यदि देखा जाए तो 77,922 वर्ग किलोमीटर जो है कि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रफल है। और आप लोग को जानकारी होना चाहिए फ्रेंड्स कि झारखंड में जो है कि अधिकतर जो क्षेत्रफल मतलब अधिकतम क्षेत्रफल जो है वह ग्रामीण क्षेत्र ही है, यानी कि 77,922 वर्ग किलोमीटर जो है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रफल है। और नगरीय क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड्स, यानी कि झारखंड का जो नगरीय क्षेत्रफल है तो झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ पर 1792 वर्ग किलोमीटर है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। झारखंड की कुल आबादी गाँव में बसती, यानी कि झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँव में बसती, यानी कि कुल आबादी जो है फ्रेंड्स वह जो है कि कितना प्रतिशत जो है कि गांव में जो है कि यहाँ पर बस्ती, यानी कि गांव में जो है कि लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि 76% लोग जो हैं वह गांव में बसकर जो है कि रहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में बसता है। तो यदि शहरों की बात करें फ्रेंड्स तो शहरों की यदि बात किया जाए तो 24% जो है यहाँ पर देख सकते हैं, 76% जो है कि गांव में और 24% जो है कि आपका शहर में रहते हैं, यानी कि टोटल जो है कि 100% जो है कि आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स झारखंड में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात, यानी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात के बारे में पूछ रहा फ्रेंड्स। तो इसका जो शहरी और यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा कि जो ग्रामीण है वह 76 है और शहर की बात करें तो 24, यानी कि 76 अनुपात जो है कि 24 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं सी जो है वह सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति यहाँ कितनी है। तो कुल जो मान्य अनुसूचित जनजातियां हैं वह झारखंड में कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32 कितनी है। तो 32 जो है कि यहाँ पर झारखंड में मान्य अनुसूचित जनजातियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स झारखंड में आदिम जनजातियां कितनी है। तो आदिम जनजातियां की यदि बात करें फ्रेंड्स झारखंड में टोटल जो हैं वह 8 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा
जाएगा वह सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में अनुसूचित जाति कितनी है? तो झारखंड में अनुसूचित जाति की संख्या है 22, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और झारखंड में कितने जिले हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि जब झारखंड का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय जो कि झारखंड में टोटल जो है कि 18 जिले थे, और जब इसका निर्माण जब हो गया था उसके बाद जो कि 6 जिले का जो कि उस निर्माण होने के बाद जो कि 6 जिले का अलग से बना है, यानी कि निर्माण के बाद झारखंड राज्य के गठन के बाद जो है कि 6 जिले का निर्माण किया गया है। यानी उस समय यदि देखा जाए 18 प्लस में 6 तो टोटल जो है कि 24 होता है फ्रेंड्स। तो आप याद रखिएगा, ये जो है कि जेएसएससी के द्वारा जो कि एग्जाम जो पिछले एग्जाम लिए गए हैं उसमें फ्रेंड्स ये जो कि प्रश्न बहुत बार जो है कि पूछा गया है, तो आप जो है कि इसे ध्यान में रखिएगा। यानी कि झारखंड राज्य के गठन के समय जो है उस समय 18 जिले थे, और गठन के बाद यदि पूछेगा तो फ्रेंड टोटल जो है कि 24 जिला यहाँ पर है। ठीक है, गठन झारखंड राज्य के गठन के बाद नए जिले कितने बने? तो 6 जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। तो ऑप्शन जो है कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो झारखंड में यदि प्रमंडल की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर झारखंड में जो टोटल प्रमंडल की यदि बात करें तो टोटल जो है कि 5 यहाँ पर प्रमंडल है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? ठीक है, यहाँ पे अनुमंडल की बात किया गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो है अनुमंडल, तो अनुमंडल की बात करें फ्रेंड्स तो 43 अनुमंडल है। आप प्रमंडल याद रखिएगा फ्रेंड्स 5 है। ठीक है, अनुमंडल और प्रमंडल दोनों को आप लोग याद रखना है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड में कितने प्रखंड है? तो प्रखंड की यदि बात करें फ्रेंड्स तो 260 है। ठीक है, अनुमंडल, प्रमंडल और प्रखंड जो है कि ये सब जानकारी आप लोग को होना चाहिए, ये विशेष जानकारी जो कि आप लोग को रखना अनिवार्य है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यदि बात कर लेते हैं, झारखंड की कुल जनसंख्या में किस धर्मावलंबियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी कि किस धर्म के लोग जो है कि झारखंड में जो है कि सबसे अधिक जनसंख्या में रहते हैं? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वह सबसे अधिक जनसंख्या में रहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के तहत झारखंड की कुल जनसंख्या में हिंदू का प्रतिशत कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए झारखंड में हिंदू का प्रतिशत जो है वह 67.83%, यानी कि 67.83% जो है कि हिंदू का प्रतिशत है। ठीक है, हिंदू जो है कि यहाँ पे निवास करते हैं, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड, झारखंड में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स कि झारखंड में जो विधानसभा के जो कुल सदस्यों की जो संख्या है यह 82 है। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। याद रखिएगा कितने विधानसभा सदस्य की संख्या, तो यहाँ पे जो है कि 82, और लोकसभा की सीट यदि पूछा जाए फ्रेंड्स तो 14 है, और राज्यसभा सीट की यदि बात किए देखा जाए तो यहाँ पे 6 जो है कि राज्यसभा की सीटें हैं। आप इन सभी बात को ध्यान में रखिएगा। आगे आपको जो कि प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है कि वह 14 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या यदि देखा जाए तो वह 6 है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, लोकसभा जो है कि 14 और जो राज्यसभा है वह 6 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, झारखंड की विधायिका कैसी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर झारखंड की विधायिका के बारे में पूछ रहा है कि 1 सदनीय है, द्विसदनीय है, या फिर 3 सदनीय है, 4 सदनीय है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन यहाँ पर देख रहे होंगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड में जो यहाँ पर विधायिका फ्रेंड्स वह 1 सदनीय है। यहाँ पर 1 सदनीय जो है कि झारखंड में विधायिका है। ऑप्शन जो इसका बी है वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे जो सबसे झारखंड का यदि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र की यदि बात करें फ्रेंड्स तो यह आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूछेगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे छोटा संसदीय क्षेत्र पूछ रहा है। तो आप लोग को छोटा और बड़ा दोनों जो है कि आप लोग को याद रखना होगा। तो सबसे बड़ा यदि संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, और यदि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आपका जो चतरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा वह सही हो जाएगा। बड़ा और छोटा दोनों याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में, यानी कि केवल कौन सा ऐसा जनजाति है जिसका अस्तित्व जो कि केवल झारखंड में देखने को मिलेगा, यानी कि अन्य राज्य में जो है कि आप लोग को इसका अस्तित्व जो कि देखने को नहीं मिलेगा। तो वह कौन सा जनजाति है? तो वह मुंडा जनजाति, यानी इसका जो सी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 8.83% की वृद्धि दर्ज की गई। उक्त अवधि
में झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद कितनी थी, यानी कि 2015-16 में जो यहाँ पर वित्तीय वर्ष जो था 15-16 में जो आंकड़ा तैयार किया गया था पर फ्रेंड्स सकल घरेलू उत्पाद उस समय की बात किया जा रहा है, तो उस समय जो सकल घरेलू उत्पाद थे वह कितनी थी। तो इसका यदि देखा जाए राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 1,29,225 करोड़ रुपया जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले प्रश्न को चलते हैं, झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो झारखंड की प्रति व्यक्ति आय यदि देखा जाए तो झारखंड की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वह 33,260 रुपया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो झारखंड की चित्रकला की शैली है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि झारखंड का यदि चित्रकला शैली की बात करें तो इसका जो जादू पटिया यहाँ पर देख रहे हैं, जो जादू पटिया, ठीक है, जादू पटिया आपको दिख रहा होगा, यह झारखंड की चित्रकला शैली है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, घाघडी केंद्रीय कारा कहां अवस्थित है। जो घाघडी केंद्रीय कारा देख रहे हैं फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्वी सिंहभूम में यह स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेदिनीनगर केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि जो मेदिनीनगर केंद्रीय कारा जो है कि यह पलामू में स्थित है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को ऊपर में जानकारी दिया था कि जो झारखंड में जो है कि टोटल जो है कि 5 प्रमंडल हैं, जिसमें कि जो 5 प्रमंडल की यदि बात बताए फ्रेंड्स, जो पहला जो है कि उत्तरी छोटा नागपुर होता है, दूसरा यदि बात करें तो दक्षिण छोटा नागपुर, तीसरा है फ्रेंड्स संथाल परगना होता है, और चौथा जो है कि पलामू, एवं पांचवा जो है फ्रेंड्स वह कोल्हान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पलामू प्रमंडल जो है उसका जो यहाँ पे पलामू प्रमंडल के यदि मुख्यालय देखा जाए तो वह मेदिनीनगर में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पलामू केंद्रीय कारा जो है कि वह पलामू में, सॉरी मेदिनीनगर केंद्रीय कारा जो है कि यह पलामू में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारीबाग। हजारीबाग जहाँ पर जो कि केंद्रीय सॉरी जयप्रकाश नारायण केंद्रीय जो कि कारा अवस्थित है, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। बिरसा मुंडा की यदि बात करें फ्रेंड्स जो केंद्रीय कारा है यह जो है फ्रेंड्स यहाँ पर रांची जिले में है, यानी ऑप्शन सी जो इसका वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स झारखंड जो है यहाँ पर जब जो अलग हुआ है झारखंड राज्य, यह जो है कि टोटल जो कि 5 राज्यों से जो कि घिरा हुआ है। और यदि आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स कौन कौन से 5 राज्य हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है कि आप हमें जरूर से बताइएगा 5 राज्य जो है कि कौन कौन से हैं। नहीं तो फ्रेंड्स आगे जो है कि मैं आप लोग को जानकारी आने वाले वीडियो में आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। तो यदि आप लोग को मालूम होगा तो आप जो है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स झारखंड से होकर जो गुजरने वाली रेखा है वह है कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह जो है कि सी हो जाएगा। कर्क रेखा जो है कि रांची से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा फ्रेंड्स वह सही हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, यानी कि जो झारखंड का अर्थव्यवस्था यदि देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर कृषि है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही होगा। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स जो झारखंड राज्य है तो झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक आय जो है जो इनकम होता है वह वाणिज्य कर से होता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स वह सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो कि जेपीएससी की एग्जाम में फिलहाल में जो कि पूछा भी गया था, यानी वाणिज्य कर जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर की यदि बात करें फ्रेंड्स तो वह पारसनाथ की पहाड़ी जो है, यानी पारसनाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा वह सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड जो है कि कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि जो झारखंड का जो सबसे गर्म जल कुंड की यदि बात किया जा रहा है तो सबसे जो गर्म जल कुंड जो है वह जो है कि सूर्य कुंड है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका जो सी है सूर्य कुंड या सूरज कुंड कभी कभी यहाँ पे बोला जाएगा, यानी कि सूर्य कुंड जो है कि इसका सबसे गर्म जल कुंड है, ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी यदि देखा जाए तो दामोदर नदी है, इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है फ्रेंड्स वह सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स कभी कभी पूछा जाता है झारखंड की सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है यह सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सबसे लंबी नदी जो झारखंड में फ्रेंड्स वह है दामोदर, ऑप्शन नंबर जो इसका ए हो जाएगा फ्रेंड्स वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि स्वतंत्र रूप में
समुद्र में स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी, यानी कि समुद्र में गिरने वाली झारखंड की जो एकमात्र नदी है यह कौन सी है, तो आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स, स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पर है कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, तो झारखंड की यदि मुख्य फसल की बात करें फ्रेंड्स तो वह चावल है, और द्वितीय मुख्य फसल की यदि बात करें तो वह गेहूं है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, झारखंड में पागल खाना जो कि कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि झारखंड में जो पागल खाना है वह जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं जो रांची जिला है वहां पर पागल खाना स्थित है, इसका जो सी आंसर होगा वह सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध झारखंड से नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिख रहे हैं इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध जो है कि झारखंड से नहीं है, तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम है महेंद्र सिंह धोनी, प्रियंका चोपड़ा और तनुश्री दत्ता, इन तीनों का संबंध जो है फ्रेंड्स झारखंड राज्य से है, लेकिन विराट कोहली यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, विराट कोहली का संबंध जो है कि झारखंड से नहीं है। फ्रेंड्स आगे मैं आप लोग को टोटल इसमें 104 प्रश्न जो है कि करवाने वाला हूँ, ज़्यादा प्रश्न आपके अब नहीं बचे हुए हैं, तो यहाँ पे जितने भी झारखंड के परिचय से मैं आप लोग को प्रश्न करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, इससे बाहर जो है कि आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। आप जो है कि इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो प्रोवाइड आप लोग करवाया जाएगा, आप जो है कि कंटिन्यू जो है कि आप इसे देखते रहिएगा। आपका जो झारखंड का जो जीके है फ्रेंड्स हुआ जो है कि आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपका एग्जाम में जो कि एक भी प्रश्न जो है कि देखें मतलब जो है कि आपका एक भी प्रश्न जो कि नहीं छूटेगा, और आप जो है कि अच्छे से जो है कि झारखंड जीके को कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो यदि पसंद आ रही होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे, और अपने सभी दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी जो है कि मेरे साथ जुड़कर जो है कि इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की यदि बात करते हैं, तो झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है, यानी कि तीर्थयात्री वाला शहर जो है कि कौन सा है झारखंड का ऐसा शहर, तो यदि बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि देवघर। देवघर जो है फ्रेंड्स यह झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आने वाले वीडियोज में आप लोग को जिलावार जो है कि अध्ययन करवाने वाला हूँ, कि प्रत्येक जिले के बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, और जिलेवार अध्ययन से भी फ्रेंड्स आप लोग को प्रश्न जो कि पूछा जाएगा, तो आप जो है कि मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, जो है कि आने वाले समय में आप लोग को जिलेवार जो है कि अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी, यानी कि 1000 पर जो कि कितनी शिशुओं को जो कि मृत्यु हो जाती है, इस दर के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स 1000 पर जो कि 92 शिशु जो है कि मृत्यु दर है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य में जन्म दर प्रति हजार कितनी है, तो जन्म दर यदि बात करें फ्रेंड्स, जन्म दर की यदि बात करते हैं तो वह जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो सी है 35.7%। ठीक है, यानी जन्म दर की यदि प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ पे 35.7 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में मृत्यु दर प्रति हजार कितनी, यानी प्रति हजार फ्रेंड्स यहाँ पे 1000 पे कितने जो है कि झारखंड में मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे आप लोग को ऊपर मैंने बताया फ्रेंड्स जन्म दर के बारे में, कितने जन्म लेते प्रति हजार, जब बच्चे जो है कि जन्म लेते हैं 1000 में तो कितने जो है कि जीवित रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था यहाँ फ्रेंड्स आप लोग को बताया था 35.7। यदि यहाँ पे मृत्यु दर की यदि बात करें 1000 पर, प्रति 1000 पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 13.12, यानी 13.12। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे फ्रेंड, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बरही हजारीबाग। बरही हजारीबाग में जो कि औद्योगिक विकास केंद्र का जो है कि स्थापना किया गया है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की यदि बात करें फ्रेंड्स, लंबाई टोटल जो है कि 1859.16 किलोमीटर जो है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई है, तो साइंस सिटी की स्थापना जो फ्रेंड्स वह रांची में की गई है, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन से हैं, यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं वह कौन से नगर हैं, और यह जो आंकड़ा फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो यदि 2 शहर की यहाँ पे जनसंख्या यदि देखा जाए सबसे अधिक 10 लाख से अधिक, तो फ्रेंड्स वह जमशेदपुर तथा धनबाद, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी होगा वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड
सॉरी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि में भारत में झारखंड का स्थान कौन सा, यानी कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत में झारखंड का स्थान यदि जो देखा जाए तो वह 14वां है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो झारखंड में अधिसूचित प्रखंड की संख्या कितनी है? तो झारखंड में यदि अधिसूचित प्रखंडों की संख्या की बात करें फ्रेंड्स तो वह 132 है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो संख्या है फ्रेंड्स वह जो है कि 1 है। और नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें, अगला क्वेश्चन है झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला की यदि बात करें तो वह पश्चिमी सिंहभूम है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वह सही हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट प्रश्न यहाँ पे झारखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है फ्रेंड्स वह रामगढ़ है। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है और यदि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला यदि देखा जाए तो वह रामगढ़ है। इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड के परिचय से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पिछले एग्जाम में पूछे गए उन सभी को मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करवा दिया। इससे बाहर जो कि आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने आएगा वह झारखंड का जो इतिहास है, नामकरण से रिलेटेड जो है कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो आती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप जो है कि इस वीडियो चैनल के माध्यम से जो है कि अपनी तैयारी को जो है कि बेहतरीन कर सकते हैं झारखंड जीके को लेकर। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी जो है कि इसका लाभ ले सकेंगे और हमारे साथ जो है कि जुड़ सकेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।